सांसारिक सुख के उपभोग की लालसा जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। सांसारिक सुख के उपभोग की लालसा जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ा दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आँखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आँखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आँखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक शरीर और आँखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आँखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आँखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल बाहर करो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। कपिल कहते हैं, माता, जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी न करे। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी न करे। मनुष्य कई बार आँख और मन से भी चोरी करता है। मनुष्य कई बार आँख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आँखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो, केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक देह का भान है तब तक धर्म को न छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई जिसका वर्णन पहले हो गया। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, माता, परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया है। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है।
दास्य भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भाव और जगत भान विस्मृत होता जाता है। ध्यान में देह भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। ज्यों ज्यों संसार का विस्मरण होता जाता है, त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि फिर वे यह कह नहीं सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए ध्येय में मिल जाता है। यही अद्वैत है। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए ध्येय में मिल जाता है, यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम मेरापन ईश्वर में मिल जाता है। देह भान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। देह भान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं, तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से पहले भेद भाव से ध्यान करते हैं और फिर अभेद भाव से। फिर जीव का जीवत्व ईश्वर में मिल जाता है। जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभुमय बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। किंतु उसे कौन जान सकता है? जिस पर वह प्रभु स्वयं कृपा करता है, वही प्रभु को जान सकता है। फिर उसे जानकर वह तन्मय ईश्वरमय हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है, उसी ध्येय की शक्ति ध्यानकर्ता में आती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वह तो अप्राप्य है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देह भान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है तो ले जा। शंकराचार्य जी का देहाध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए। वे बोले कि जब शिष्य न हो और मैं ध्यान मग्न हूँ, तभी आकर मस्तक ले जाना। वे बोले कि जब शिष्य न हो और मैं ध्यान मग्न हो जाऊँ, तभी आकर मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था,
तब वह यवन मस्तक लेने आया। भगवान शंकर के शिष्य मध्यपाद, जो नृसिंह स्वामी के भक्त थे, को गंगा किनारे कई बार अपशकुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरु जी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा है। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ कर मार डाला। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ कर मार डाला। यह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नृसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मपाद में नृसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा से मदांध बने व्यक्ति को देहाभान नहीं रहता। उसी तरह ध्यान करता हुआ जो देहभान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ है वह सुखी है और अन्य सब दुखी हैं। भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। उस समय दृष्टा भी भगवान रूप हो जाता है। यह अपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल उपदेश देते हैं, माता, इन सब की अपेक्षा कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देहभान भूल जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त प्रारब्ध कर्मों को भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम अन्यान्य होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में आए। लक्ष्मी जी तो वहाँ थीं, किंतु भगवान नजर न आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, किसका ध्यान कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि ए वैष्णव, क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ, वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार रखती है, फिर वह कैसे श्रेष्ठ मानी जाए? नारद जी, तो शेषनाग बड़े हैं। भगवान, वह बड़ा कैसे हो गया? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है। अतः शेष से शिव जी महान हैं। उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि बाली उसे अपनी बगल में दबा के संध्या करता था। बाली भी कैसे बड़ा माना जाए, क्योंकि उसको राम जी ने मारा था। नारद जी, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर वे भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं, अतः वे ज्ञानी भक्त ही मुझसे और सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे बढ़कर हैं। राम से अधिक राम कर दासा। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। बिना मेरी सेवा वे कोई और इच्छा नहीं करते हैं। बिना मेरी सेवा वे कोई और इच्छा नहीं करते हैं। सालो क्या सार्थी सामीप्य सा रूपैकत्व मुखत्वम युत दीपमायम न गृहन्ति बिना मत्सेवनम
जना। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक, सार्थ, सामीप्य, सारूप्य और सायुज मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक, सार्थ, सामीप्य, सारूप्य और सायुज मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। नरसिंह मेहता ने गाया है, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, निरखवा नंद कुमार रे। धन्य वृंदावन धन्य ये लीला, धन्य ये ब्रजना वासी रे। अष्ट महासिद्धि आंगड़िए उभी, मुक्ति छे अयमनी दासी रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोकमा नाही रे। अर्थात हरिजन मुक्ति नहीं जन्म मरण में अवतार चाहते हैं कि जिससे प्रभु की नित्य सेवा कीर्तन उत्सव करके नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है और वे ब्रजवासी भी धन्य हैं कि जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी हैं और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्त है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्त है। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूपी अपराकृत स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह गेह में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूपी अपराकृत स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह गेह में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल जी कहते हैं, माता और मैं क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। यौवन में जिनका भोग किया था उन सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन न हो सके तो कोई और हर्ज नहीं है, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार इस संसार में प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा करो। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार इस संसार में प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी सेवा करो। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। गृहपाल युवा हरण। वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती है। वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती है। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होगे। वृद्धावस्था में शरीर के दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीव युवा होंगे। वृद्धावस्था में शरीर से दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीव युवा होंगे। वृद्धावस्था में यह जीव बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे
तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्धि भी सेज पर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है। अति पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देता है। जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए हों, वे ही लोग उस मरण के किनारे पहुँचे हुए बूढ़े के मरण की बेसब्री से राह देखते हैं। मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा, ऐसा सोचकर ही आप्त वर्ग उनकी सेवा करता है। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुँचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी कुत्तों सा कहा है। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी कुत्तों सा कहा है। पुत्रियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मड़ी मुझे नहीं आपने आपकी मड़ी मुझे नहीं पहनाया। पिताजी, मैं आपकी मड़ी मुझे नहीं पहचाना। किंतु मड़ी बहन कुछ भी उजाला दे नहीं सकी। वह बूढ़ा रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीवात्मा को देह में से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं। अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतों की गति पग से आँख तक होती है। यमदूतों की गति पग से आँख तक होती है। ब्रह्मरंध्र में जो अपने प्राण को स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं हैं। वासनाएं ही कारण शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं ही कारण शरीर हैं। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चलना पड़ता है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे भुगतना पड़ता है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे थे कि एक चूहा उनकी गोद में छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा कि तू जैसा चाहे वैसा तुझे बना दूं। चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसी हो सकती है। उसने सोचा, यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी की भी ओर से कोई डर नहीं रहेगा। चूहे की
मांगकर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली का एक कुत्ते ने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा, वह कुत्ता हो गया। जंगल में एक बार वह शेर ने उसका पीछा किया तो महात्मा से शेर बनना चाहा, महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को खा जाऊं, अन्यथा वे कहीं मुझे फिर से चूहा न बना दें। अब वह महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा कि तू मुझे ही खाना चाहता है। उन्होंने बाघ को फिर चूहा बना दिया। यह कथा केवल चूहा बिल्ली की ही नहीं, हमारी भी है। यह जीव कभी चूहा था, बिल्ली था और अब मानव हो गया तो कहने लगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार नहीं है। तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे फिर पशु भी बनना पड़ेगा। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वह फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 मास के बाद हाथ पांव, 3 महीने के बाद बाल नाखून, 4 महीनों के बाद सात धातु, 5 महीनों में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण। ऐसा क्रम है। अनेक जंतु उत्पन्न हो सके ऐसे विष्ठा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से वह मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, गर्म आदि आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार से कष्ट झेलता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है, नाम नाथ मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान ही है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है, मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। जीव अनादिकाल से बाल्यावस्था में, यौवन में और वृद्धावस्था में दुख भोगता आया है। जन्म स्मरण के दुख एक ही समान भयंकर है। उनका कभी ज्ञान नहीं हो पाता। जन्म स्मरण के दुख एक ही समान है, उनका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से और फिर खिलौने से प्रेम करता है, फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तकों से प्रेम करने लगता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपए पैसों से प्रेम करने लगता है, फिर पत्नी से प्रेम करने लगता है
उससे वह कहता है कि मैं तेरे लिए हजारों रुपए खर्च कर सकता हूँ। वह पत्नी के इशारे पर नाचने लगता है, किंतु पत्नी प्रेम भी हमेशा नहीं रहता है। 2-4 बच्चों के होने पर व्याकुल हो जाता है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी ही विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं कि माता, अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थिर करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हुआ है, उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हुआ है, उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहाँ से चलने लगे। माता जी से आज्ञा मांग ली जाने के लिए। कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी उनके वहाँ दर्शन होते हैं। समुद्र ने कपिल नारायण का स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं। अतः मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्धि मिलने के कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति के उद्धार के कारण उसका दूसरा नाम मातृगया भी पड़ गया। इस कपिल गीता को सुनने से श्रोता वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकारों का योगाभ्यास, भक्ति योग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और सकाम और निष्काम धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक ही है, परमात्मा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।